हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको किसी भी मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 जो बहुत बड़ी मैट्रिक्स मानी जाती है, इसका इन्वर्स निकालने का तरीका सिर्फ 30 सेकंड में बता रहा हूँ। यानी आप किसी भी तरीके से किसी ये ऐसा शॉर्टकट है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स हो, आप 30 सेकंड में उसका जो है इन्वर्स आप निकाल सकते हो। तो ये आपका आंसर चेक करने के लिए भी काम आएगी अगर आप बोर्ड में हो। अगर आप बोर्ड में नहीं हो, एलटी लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये शॉर्टकट मेथड है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने का। तो आप किसी भी बोर्ड में हो तो आप 2 मिनट में या सॉरी 30 सेकंड के अंदर ही इसका जो है आंसर आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ, कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी होती है ए, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे आप? जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, यहाँ पे 2 है, 0 है, -1 है, ठीक है, 5 है, 1 है, 0 है, और 0 है, 1 है, 3 है। ये मैंने एक मैट्रिक्स अपने मन से बना ली है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता था ए इन्वर्स, तो आप क्या करते थे? इसका तरीका तो ये होता था 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तरीका हम निकालते थे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, इसके लिए भी बड़ा लंबा प्रोसेस होता था। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये निकाल के A31, A32, A33, ये निकाल के आपको क्या करना पड़ता था? इसका ट्रांसपोज करना पड़ता था। ठीक है, ट्रांसपोज करके जो आंसर आता था उसको 1/डिटर्मिनेंट ए में रखते थे और इसका एडजॉइंट निकाल के आप आंसर निकालते थे। तो हम क्या करेंगे इस वाले मेथड में, ये सब नहीं करना आपको। सिर्फ आपको एक चीज़ निकालनी है, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आपका आंसर मैं 2 सेकंड के अंदर ही, ये पूरा का पूरा 2 मिनट के अंदर ही मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो मैट्रिक्स में दोबारा से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का बच्चों बहुत ईजी सा तरीका होता है। आपको कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर लेना है। मान लेते हैं हम पहले ये वाला रो चूज कर रहे हैं, तो पहला आपको प्लस का साइन लगाना है और 2 लिखना है। 2 को लिखना है तो इसको और इसको छोड़ दो, बाकी ये क्या बच रहा है 1 × 3 3 लिख दो। 1 × -0 तो माइनस का साइन लगा के 0 कर दो, फिर माइनस का साइन लगाना है, 0 को लिखना है, ब्रैकेट में जो जो आ रहा है इसको और इसको छोड़ के 5 3 ज़ा 15 -0। फिर दोबारा से प्लस का साइन लगा के ये तीसरा वाला नंबर लिखना है, माइनस का 1 है तीसरा वाला नंबर। ये लिखने के बाद में फिर एक ब्रैकेट लगाओ, इसको इसको छोड़ो, 5 1 ज़ा 5 करो, माइनस 0 1 ज़ा 0 करो। ठीक है, अब इसके बाद जो आंसर आएगा ना आपका, आएगा ये आएगा 2 3 ज़ा 6 -0 -5, यानी मिला कितना 6 -5 1, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही आप ए इन्वर्स निकाल सकते हो किसी का, ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये करने के बाद में अब आपका सबसे बड़ा काम आता है कि एडजॉइंट ए कैसे निकाले। तो मैं आपको बहुत ही ईजी सा मेथड बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इस तरीके से लिख लो पहले तो। 2 0 1 क्या था, 5 1 0, और उसके बाद क्या था 0 1 3। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा कॉलम, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2, इसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार दो। तो क्या हो गया 2 5 0 0 1 1 उतार दिया। अब क्या करो, ये जो नीचे की रो 1 और रो 2 दिख रही है, ठीक है, इसको एज इट इज़ पूरा का पूरा यहाँ पे उतार दो। 2 0 -1 2 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 0 5 1 0, नॉट 1 0 5 1 0 5 1। ये लिखने के बाद में आपको करना क्या है, एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो। खींच ली। अब इसको और इसको जो है वो अपने दिमाग से निकाल दो, हटा दिया हमने इसको अपने दिमाग से। क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको? मिल रहा है, जब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर लिखना है 1/, जितना भी ये नंबर आया तो 1। एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है, इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 3 1 ज़ा 3, माइनस का साइन लगा के फिर 1 × 0 करना है, तो 3 1 ज़ा 3 -0, तो आ जाता है 3। ये आपको पहला आंसर लिख देना है। दूसरा देखते हैं ज़रा, 0 × 0 तो 0, माइनस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, तो 15 आया तो आपको यहाँ पे 15 लिखना है माइनस का। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं 5 1 ज़ा 5 और 0 1 ज़ा 0, तो 5 1 ज़ा 5, तो ये तीसरा आंसर 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब चीज़ एक ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं, अगर रो वाइज ऐसे चल रहे हैं तो हम आंसर कॉलम वाइज लिख रहे हैं। यानी ऐसे सॉल्व करा तो आंसर यहाँ पे लिखा, फिर ऐसे सॉल्व करा तो आंसर यहाँ पे लिखा, फिर ऐसे सॉल्व करा तो आंसर यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाले पे आ जाते हैं। 1 1 ज़ा हो जाता है 1, ठीक है, और 0 × 3 0, तो 1 - 0 हो जाता है माइनस का 1।
ठीक है। इस पे आ जाओ, 3 टू ज़ा 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 होता है बच्चों 6, तो ये आ गया 6। तीसरा आ जाता है 0 इंटू 0 0, 2 वन ज़ा 2, तो माइनस का 2। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहला नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और उसको दूसरे वाले में से माइनस कर देना है। 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो कहना क्या, ऐसे 0 0 माइनस 1 1 है ना, तो इसके आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाता है, फिर एक माइनस का साइन लगाओ और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। इस तरीके से माइनस 1 इंटू 5 हो जाता है -5, 2 इंटू 1 हो जाता है 2। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। 1 को तो लिखने की अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन करके, यही फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 1, माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, ये इसका इन्वर्स है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि अब इसको दूसरे एग्जांपल को बड़ी जल्दी से हम करके देखते हैं कितनी जल्दी हमारे से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैंने एक और नया एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, a इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसका a इन्वर्स निकालना है। फॉर्मूला तो ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं हम, इसकी पहली रो के सापेक्ष जाके। तो ये हो गया, 0 को हमने छोड़ा, यहाँ पे लिखा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो गया। दूसरा आ जाते हैं, यहाँ पे 1 को छोड़ा, यहाँ पे लिखा -1, फिर इसको और इसको छोड़ा, तो ये मिला 1 इंटू 1 1, 3 3 ज़ा माइनस का 9, फिर 2 को लिखोगे यहाँ पे प्लस का साइन लगा के, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद में 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाती है 0, एक में से 9 गया तो मिला माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का 8, 2 पंजे हो जाता है माइनस का 10, तो ये मिल गया आपको माइनस का 2। नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या होता है, ये नंबर 1 अपॉन करके लिख दो, तो -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स लिख ली यहाँ पे। उसके बाद ये वाला 0 1 3, ये पूरा का पूरा ऐसे ही उतारो, 1 2 1 पूरा का पूरा ऐसे ही उतारो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये पूरा का पूरा कॉलम रो जो है R1 और R2, ये पूरी की पूरी यहाँ पे इसके नीचे उतार दो। ये उतार दी हमने, ये पहली, ये दूसरी। ठीक है, अब करना क्या है, 2 इंटू 1 करो, 2 वन ज़ा 2, माइनस 3 इंटू 1, तो 3 वन ज़ा 3 होता है, तो -2 -3 हो जाता है -1। इसी तरीके से दूसरे वाले पे आ जाओ, तो 3 3 ज़ा 9 -1, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, तो 8 हो गया। फिर आ जाओ तीसरे वाले पे, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6, 1 माइनस 6 हो जाता है माइनस का 5। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 2 ज़ा 2, तो 1 2 ज़ा 2 -1, तो मिल जाता है 1। फिर आ जाते हैं 1 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा माइनस, ठीक है, तो -6 आ गया है। -6 आने के बाद में क्या करो, 3 1 ज़ा 3 -0, 3 -0 हो जाता है 3। फिर आ जाता हूँ 1 3 ज़ा 3, -2 2 ज़ा 4, 3 -4 -1, 2 1 ज़ा 2 0, 2 -0 2। नेक्स्ट आ जाते हैं 0 2 ज़ा 0, 1 -1, तो माइनस का 1। इसका आंसर ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है कोई सा भी ए इनवर्स निकाल सकते हो, किसी भी, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप उसका चुटकियों में ही आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके दोस्त भी ये मेथड सीख पाएँ। धन्यवाद।